बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम सबक उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद सलमान नदवी। 1884 सन पैदाइश, 1993 सन वफ़ात है। MCQ के लिहाज से ये दोनों डेट्स आपने याद करनी है। तदबीर, तजवीज़, अमली मुजस्मा, अमली नमूना, इत्तबा, अतात, पैरवी। ये किताब और सुन्नत इस्लाम में दो चीज़ें जो अहम हैं, ये MCQ के लिहाज से देखना है। सुन्नत के लगवी मैनी रास्ते के हैं, ये भी MCQ के लिहाज से आपने देखना है। अज़ीज़ तलबा, सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। खुदा की मोहब्बत का अहल और उसका मुस्तहक, उसके प्यार का मुस्तहक बनने के लिए हर मज़हब ने एक ही तदबीर बताई, और वो ये कि इसके मज़हब के शारअ और तरीक़े के बानी ने जो उम्दा नसीहतें की हैं, इन पर अमल किया जाए। लेकिन इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर इख्तियार की। इसने अपने पैगंबर का अमली मुजस्मा सबके सामने रख दिया और अमली मुजस्मे की पैरवी और इत्तबा को खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहक बनने का ज़रिया बताया। अज़ीज़ तलबा, इस्लाम से पहले जितने भी मज़ाहिब थे, उसमें जो तरीक़ाकार बताया जाता था, जो भी उसका वजाहत करने वाला शायर, मतलब वजाहत करने वाला होता था, बानी होता था, तो उसका काम ये था कि वो बता देता था कि इस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाए। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, ऐसा दीन है जिसने न सिर्फ बताया बल्कि जो बातें कही उनकी अमली सूरत, अमली नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अपने मानने वाले को पेश किया। चुनांचे इस्लाम में दो चीज़ें हैं, किताब और सुन्नत। किताब से मुराद अल्लाह के अहकाम हैं जो कुरान मजीद के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं, और सुन्नत के लगवी मायनी रास्ते के हैं। वो रास्ता कि जिस पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए गुज़रे, यानी आपका अमली नमूना जिसकी तस्वीर अहदीस में बसूरत अल्फाज दर्ज हैं। गर्ज़ ये कि एक मुसलमान की कामयाबी और तकमील के लिए और तकमील रूहानी के लिए जो चीज़ है वो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम अशख़ास जो किसी मज़हब के हल्का इताअत में दाखिल हों, नामुमकिन है कि वो किसी एक ही सिन्फ़ इंसानी से ताल्लुक़ रखते हों। इस दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ़ अमल पर है। इख्तिलाफ़ अमल MCQ के लिहाज से अहम है कि इस दुनिया की बुनियाद किस चीज़ पे है? इख्तिलाफ़ अमल पर। इख्तिलाफ़ अमल यानी कि हर इंसान का किरदार, उसकी सोच दूसरे से फ़र्क है। बाहमी ताउन और मुख्तलिफ़ पेशों में कामों ही के ज़रिए से ये दुनिया चल रही है। इसमें बादशाह या रईस, बादशाह हो, रईस हो, जमहूर मतलब अवाम, और हुकाम भी ज़रूरी हैं, और महकूम और मतई और फर्माबरदार राया भी। अमन व अमान के क़याम के लिए काजियों और जजों का होना भी ज़रूरी है, और फ़ौजियों के सिपह सलारों और अफसरों का भी। गरीब भी हैं, दौलतमंद भी, रात के ज़ाहिद व आबिद भी हैं, और दिन के सिपाही और मुजाहिद भी। अहलो अयाल भी हैं, दोस्त अहबाब भी, ताजर और सौदागर भी, इमाम और पेशवा भी। जी अज़ीज़ तलबा, यहाँ तक जो हमने पढ़ा, इसमें देखें कि ये जो मुआशरा है ये एक जैसे इंसानों से नहीं बना। इस मुआशरे में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। इस दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ़ी अमल पे है। इस मुआशरे में बादशाह भी रहते हैं, रईस भी रहते हैं, जमहूर अवाम भी रहती है, हुकाम भी रहते हैं, कोई हाकिम है तो कोई महकूम है, कोई फरमाबरदार रियाया है। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। काजी भी हैं, जज भी हैं, फ़ौजी भी हैं, दौलतमंद भी है, गरीब भी हैं, इबादत और परहेज़गार लोग भी हैं। अपने घर में अहले अयाल के साथ रह के भी इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है। दोस्त अहबाब भी हैं, इमाम भी हैं, पेशवा भी हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इस मुआशरे में हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो हमें इस्लाम ने अमली नमूना के तौर पर हमारे सामने रखी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम हर फ़िक़े जो है ज़िंदगी, हर फ़िक़े के लिए, हर तबके के लिए उसके अंदर अमली नमूना मौजूद है। बादशाह के लिए भी बतौर बादशाह, ताजर, उस्ताद, फ़ाते, शागिर्द, सिपह सलार, सालिस, शौहर, बाप, हर इंसान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक आला नमूना
پایا جاتا ہے۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق یعنی کہ انتظام بندوبست مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی نمونے اور عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے کہ مختلف جو لوگ ہیں، مختلف قسم کی زندگی گزارنے والے، مختلف اصناف فکر کے جو لوگ ہیں، اسلام انہیں دعوت دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے جو اسلام کی روشنی میں مکمل طور پر ہیں ان کے اوپر عمل کریں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ ہر انسان کے لیے ان کی زندگی میں ایک ماڈل موجود ہے، ایک نمونہ موجود ہے۔ انسان کے ہر طبقے اور صنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس و سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ مطلب ایک جو حاکم ہے اس کو نہیں پتہ، اس کی زندگی ایک محکوم کے لیے ایک مثالی زندگی نہیں بن سکتی ہے۔ اسی طرح ایک دولت مند کی جو زندگی ہے اس کو پیروی کر کے غریب انسان ویسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ لیکن یہاں پر اس موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عملی نمونہ ہو جس کے اوپر عمل کر کے ایک حاکم بھی مثالی زندگی کا نمونہ حاصل کر سکے، ایک محکوم بھی، ایک دولت مند بھی، ایک غریب بھی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی کے ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں مصنف کا جو طریقہ کار ہے، اسلوب بیان کی پختگی بھی نظر آ رہی ہے ان جملوں میں کہ کس طریقے سے روانی سے انہوں نے اپنی بات کی ہے۔ اپنی جان دیتے بھی ہیں، بچاتے بھی ہیں، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہمیں ان تمام امور جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے، جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے۔ یہ ساری باتیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں، اٹھنے بیٹھنے، جاگنے، سونے، کھانے، عبادت کرنے، کاروبار کرنے، مہمان نوازی کرنے، مختلف افعال کے لیے، مختلف امور کے لیے ہمیں کوئی ایسے عملی نمونے کی ضرورت ہے جو ہر حالت میں، ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے ایک مکمل ہو، ایک مکمل دین ہو، ایک مکمل رہنمائی دیتا ہو، اور وہ نمونہ ہمیں دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔